अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं और कितनी एनर्जी के साथ सोचते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं, 4 स्टेप्स में हम जानेंगे कि कैसे हम जो सोचते हैं वो हम बनते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि पॉजिटिव देखना। जैसा हम देखते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हम हज़ारों रील्स देखते हैं, दिन में पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया पर। तो फ्रेंड्स, जैसा हम देखते हैं वैसे हमारे थॉट्स बन जाते हैं। हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और वैसे ही फिर हम बन जाते हैं। आपको सोशल मीडिया पर सब कुछ सर्व होगा, सब कुछ आपको देखना है कि आप कैसा बनना चाहते हैं, वही चीज़ें आपको देखनी है। लाइक फ्रेंड्स, एक लोहा है, लोहे से आप तलवार भी बना सकते हैं और चाकू भी बना सकते हैं। चाकू जो हम घर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कट करने के लिए यूज़ करते हैं, और तलवार जिससे युद्ध किया जा सकता है, लड़ाई की जा सकती है। तो ये आपकी सोच पर डिपेंड है कि आपको क्या बनना है। अब फ्रेंड्स, हमारा आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड ये कि जैसा आप सुनेंगे वैसा आप बन जाएंगे। जो चीज़ें हम सुनते हैं वही चीज़ें हमारे माइंड में थॉट्स बनती है। अगर आप कुछ अच्छा सुनेंगे तो आपके माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, आप भी कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे। अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव सोचते हैं तो आपके मन में फिर वो नेगेटिविटी आती रहती है, और वैसे ही हम बन जाते हैं और वैसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या सोचते हैं। कई बार हमारे आसपास या फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी बातें होती हैं, लोग बहुत बातें करते हैं, और हम भी वहाँ पर बैठकर आराम से उनकी बातें सुन रहे होते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि आज तो अच्छा टाइम पास हो गया, टाइम का पता ही नहीं लगा। वो टाइम फ्रेंड्स पास नहीं होता, वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है नेगेटिव एनर्जी लेने में। हम वो नेगेटिविटी अपने अंदर ले रहे हैं उनकी बातें सुनकर। तो आपको हमेशा कमियां किसी की नहीं देखनी है। जो हम नेगेटिविटी या जो नेगेटिव बातें हम अपने अंदर सुनते हैं वो हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता है, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसे होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं कि तुमसे ये काम कभी होगा नहीं। तो आपको इस टाइप के लोगों से भी दूर रहना है। या जैसे कई बार हमारे आसपास में होता है, कोई नेबर आ जाती है, आपको पता है आज उनके घर में क्या हुआ, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। आपको इस तरह की बातों से फ्रेंड्स दूर रहना है। जब आप किसी की कमज़ोरियाँ सुनते हैं तो वो कमज़ोरियाँ आपके अंदर भी आने लग जाती है। आपको कभी भी किसी की कमज़ोरी नहीं सुननी है, किसी की कमियाँ नहीं देखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बच सकते हैं। आप उनको सबसे पहले डायरेक्टली नो बोल दें कि नो, मतलब मुझे इस टाइप की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैं नहीं सुनना चाहती। या आप ये बोल दें कि मुझे काम से बाहर जाना है। आप उनको डायरेक्टली बोल सकती हैं कि छोड़ो, चलो इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। सामने वाला आपसे एक बार बात करेगा, 2 बार बात करेगा, 3 बार बात करेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उनको नो बोलते रहेंगे वो अपने आप आपको सुनाना बंद कर देगा। फ्रेंड्स, जितना आप इंटरेस्ट लेके उनकी बातें सुनेंगे ना, तो आपको सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अगर आपने अपनी लाइफ में एक बार नो बोलने की हैबिट डाल ली तो वो आपको सुनाने के लिए दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे या उनको नो बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग ना बहुत छोटा सोचते हैं कि वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनने से कितने नाराज़ होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। सेकंड, आप किसी की चुगली कर रही हैं। थर्ड, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी की बातें ना सुनने का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी से मिले नहीं, बातें नहीं करें। आपको सबसे मिलना है, बातें करनी है, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें लेकर आते हैं या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बातें करते हैं, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। आप उनको डायरेक्टली नो बोल सकते हैं। नेगेटिव सुनने से बचने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं और खुद पर यकीन करें। आपकी लाइफ में आपका ऐसा कोई सपना नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। बस आपको अपने थॉट्स को उस सांचे में ढालने की ज़रूरत है। लाइक आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बोल देता है कि आपको ये मेडिसिन 3 डेज़ के लिए लेनी है, आप 100% परफेक्ट हो जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर पे भी ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो आपको इस तरह से खुद पर विश्वास रखना है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि सोचना। जो हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं।
ये क्या होता है कि हम सबको बोलते हैं कि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, मेरे माइंड से तो कोई बात बाहर जाती ही नहीं है, कुछ थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई उसी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते रहते हैं। और फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग का रीज़न है ओवर इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। आप ओवर थिंकिंग को जब स्टॉप कर सकते हैं, जब आप ओवर इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर दें। हम सीरियल्स मूवीज़ ऐसी देखते हैं जो हमें नेगेटिव कर देती है, हम रील पोस्ट देखते रहते हैं और उससे अपने माइंड में ऐसे ही थॉट्स क्रिएट होते रहे, जैसे चीज़ें हम देखेंगे वैसे ही हमारे थॉट्स बन जाएंगे। अगर आप कोई सीरियल्स है, कोई मूवीज़ है इस टाइप की देख रहे हैं जो आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये हमारी सोच पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक आपने ये सोच लिया कि आपसे तो सिर्फ घर के ही काम होते हैं या आपसे सिर्फ ऑफिस का वर्क होता है, बाहर के काम आपसे नहीं होते हैं। अगर आप उसी चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे, उस चीज़ को आप डेली सोचने लग जाएंगे, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपसे ये काम नहीं होता, आपको उसकी करने की कोशिश करती रहनी है। हम बहुत इजीली हार मान जाते हैं कि अब एज हो गई, अब मैं थक जाता हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होते। आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। लाइफ में कुछ सीखने के लिए और लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए कोई एज फिक्स नहीं होती। आपने एजुकेशन गांव से की है या सिटी से की है, ये कोई डिपेंड नहीं करता, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस काम को करने के लिए कितनी हिम्मत रखते हैं। अगर फ्रेंड्स आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बार ये ठान लें कि आपको लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर कर पाएंगे। एज कोई भी हो, आपको बस जागना है, आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि KFC के ओनर ने 40 की एज में उन्होंने चिकन को बेचना स्टार्ट किया था। उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे 1009 टाइम उन्होंने अपनी रेसिपी रेस्टोरेंट में जाकर दी, उसके बाद में उनको सक्सेस मिली। फ्रेंड्स, अब हमारा है फोर्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है कि गॉसिप। सबसे ज़्यादा गॉसिप करने से हमारी एनर्जी कम होती है या हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो आपको कम से कम बातें करनी है। आजकल हम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। गॉसिप इज़ अ टॉक्सिक, ये एक जहर है जो हमारी एनर्जी लेवल को बिल्कुल कम कर देता है। तो आपको अगर लोगों के बारे में बातें करनी है तो पॉजिटिव बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है, जिससे आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिले, जिससे सुनकर आपको मोटिवेशन मिले, आप अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए खड़े हो जाएं। फ्रेंड्स, हम नेगेटिव देखकर, नेगेटिव सुनकर, नेगेटिव सोचकर हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं? नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपको गुस्सा नहीं करना है। सेकंड, आपको कभी भी किसी की बुराई नहीं सुननी है या किसी की कमज़ोरियाँ नहीं सुननी है। अगर आपको फिर भी कोई सुनाए तो आपको बोलना है कि सॉरी, हम इस टॉपिक पर 10 दिन बाद में बात करेंगे। आपको कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि जो पर्सन किसी और की बुराई आपके सामने करता है, आप उससे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपकी तारीफ किसी दूसरे के सामने करेगा। एक फ्रेंड्स, ये कि आप अगर अपनी सोच को बदल लें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी, आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें भी, और आपके साथ रहने वाले लोगों को भी। आपको अपनी सोच हमेशा हाई लेवल की रखनी है, आपको हमेशा अपनी लैंग्वेज हाई लेवल की रखनी है। सामने वाला आपके साथ कैसे भी बिहेवियर करे, उसका व्यवहार कैसा भी हो, उसके संस्कार कैसे भी हो, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। अगर मान लो आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आपके साथ जो वर्कर है, एम्प्लॉय हैं, वो हर बार लेट आते हैं, तो भी आपको उनको यही कहना है कि तुम टाइम से आते हो, तुम टाइम पर आने की पूरी कोशिश करते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो गलत है, जब वो टाइम पर आ ही नहीं रहा तो हम उन्हें झूठ क्यों बोलें। फ्रेंड्स, आपको हमेशा ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करनी है जो आप करना चाहते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं, ये नहीं कि जो सामने वाला कर रहा है। अगर आप उसको बार बार यही बोलते रहेंगे कि तुम हमेशा लेट आते हो, तुम कभी टाइम पर आ ही नहीं सकते, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम कभी टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच सकते, तो फ्रेंड्स वो लाइफ में कभी भी टाइम पर नहीं आ पाएगा। अगर आप हाँ उसको ये ज़रूर बोलेंगे कि तुम टाइम से आने की पूरी कोशिश करते हो या तुम टाइम पर पहुंचना चाहते हो, तो फ्रेंड्स वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कि वो टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचे। आपको ऐसे थॉट्स क्रिएट करने हैं, ऐसी आपको उसको वाइब्रेशन देनी है जो आप उससे काम करवाना चाहते हैं।
आपको अपनी सोच को बड़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन देता है, हमारे थॉट्स पर वर्क करता है हमारा माइंड हमेशा। सपोज़ करो फ्रेंड्स, आपको एक नदी क्रॉस करनी है, आपको कहीं जा रहे हो, आपको नदी क्रॉस करनी है, तो आपके माइंड में क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? नदी क्रॉस करने के लिए हम सोचेंगे कि बोट के थ्रू कर सकते हैं, नाव के थ्रू। अगर आपको एक समुद्र क्रॉस करना हो तो आपके माइंड में क्या आएगा? शिप्स। यही है कि जितनी बड़ी हम अपनी सोच रखेंगे उतने ही बड़े हमें सॉल्यूशन भी मिलेंगे। इंसान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ा हमेशा उसको उसकी सोच बनाती है। जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा आदमी। फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, इसमें आपके साथ ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।